प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना पड़ेगा, इसलिए जस्ट हियर मैं एक दो रिपीट करके आगे बढ़ रहा हूं इसको. फर्स्ट वन, इट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है. इट मींस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल का साइन है B क्रॉस A. नाउ व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज आपको मालूम है, लेट्स से दिस इज a plane and here it is A and another vector B. So A क्रॉस B and B क्रॉस A, डायरेक्शन किधर होगा? जैसे A क्रॉस B, A क्रॉस B का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा और अपवर्ड होगा, दैट इज A क्रॉस B. हेलो सर. यस बच्चा. सर. हाँ बोलो. सर मैं लेट ज्वाइन हुआ, आपने अब तक इतना ही सिखाया क्या? हाँ बस अभी स्टार्ट किया. B क्रॉस A, हाँ. B क्रॉस A. तो A क्रॉस B अपवर्ड होता है, B क्रॉस A डाउनवर्ड होता है, तो दे आर नॉट इक्वल. अगर कोई वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, दूसरा साउथ की तरफ है, आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल. मैंने बोला था ये इक्वल नहीं होते. इक्वल क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके बिटवीन वन इज अपवर्ड, A क्रॉस B is upward and B cross A is downward. The angle between them is what? 180 degree. They are not equal. You can say upward is positive and downward is negative. They are not equal. ठीक है? Okay. So but magnitudes are equal. लेकिन magnitudes same होते हैं. But magnitudes are equal. Magnitudes are equal. Magnitudes equal होते हैं. It means A cross B, magnitude of A cross B, mod of A cross B is equal to mod of B cross A. Magnitude wise they are equal, but sign wise and direction wise they are not equal. Are you getting the first property? Second, obeys distributive property. Distributive law. Distributive law. Distributive law क्या होता है? A cross B plus C. A cross B plus C that is equal to A cross B, वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस A क्रॉस C. रिमेंबर, आर यू गेटिंग दीज टू प्रॉपर्टीज? तो उसके बाद जस्ट आप प्रॉपर्टीज लिख लेना. तो उसको आज आई थिंक 4-5 प्रॉपर्टीज आर लेफ्ट. ठीक है, दो लिख लीजिए, जिसने नहीं लिखा होगा जस्ट राइट डाउन, एंड उसके बाद मैं थर्ड प्रॉपर्टी पर आता हूँ. रिमेंबर, दे डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर वन स्टूडेंट डिड A क्रॉस B, another student did B cross A, वैल्यूज बाय दे आर इक्वल, बट एक को पॉजिटिव आंसर मिलेगा, दूसरे को नेगेटिव आंसर मिलेगा. रिमेंबर दिस वन. ओके, once अच्छा, just my humble request, just copy it fast. थोड़ा सा जल्दी कॉपी करो. डन सर. डन सर. Now third, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होता है. मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. there's a vector A. Of course, this is also A. Both are the same vector. They are multiplied by itself. So A cross A, magnitude of A, magnitude of another A, sine. Angle between them is what? Because they are same vector, the angle between them is 0 degree.
0 degree. So sine 0 degree is 0. So a into 0, the whole thing will be 0. It means a cross a is equal to 0. रिमेंबर फिजिक्स में जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे और दोनों सेम है तो फिर आंसर 0 ही आएगा. जैसे मैं आगे चल के अगर पढ़ाता हूँ, लुक हियर लाइक दिस वे. ओके, जस्ट होल्ड. ओके, जस्ट ये शैली जस्ट वेट अ मिनट, मैं रिवाइज करके आगे बढ़ रहा हूँ. ओके ओके. अच्छा, तो लेट्स से अगर मैं ऐसे करता हूँ f क्रॉस f, अगर दोनों सेम है तो आप बोलेंगे आंसर 0 ही आएगा. तो रिमेंबर a क्रॉस a, अगर लाइक वेक्टर्स हैं तो दे आर 0. ओके, जस्ट कंप्लीट फास्ट. तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं. चलिए हम कमिंग जस्ट एक दो प्रॉपर्टी करके हम आ जाते हैं, फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. Yes. वंस यू कंप्लीटेड जस्ट इन्फॉर्म मी. बाकी लोगों ने कर रखा होगा, बैच 1 के लोगों ने नहीं किया होगा, थोड़ा सा कंप्लीट करके आगे बढ़े आप लोग. Done, sir. Okay, just now. Fourth point. Just a minute, beta. Fourth point. Okay, yeah. Just here. Fourth point मैंने आपको शायद बताया था, IJK वाला. This is also very very important. This is I. This is J. No, not IJ. This is x-axis. This is y-axis, and here it is z-axis. Z-axis, y-axis, and x-axis. Okay. Here it is I cap, J cap, and K cap. और 90 डिग्री पर है सब. ओके, नाउ ये देखो ध्यान से, अगर मैं करता हूं आई जे के क्या यूनिट वेक्टर होते हैं. आई जे के देयर मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिटी मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड. ओके, नो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं. रुकिए, मैंने बताया था आई क्रॉस आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, दूसरे आई की वैल्यू 1 साइन. तो मैंने आपको बताया था अगर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है तो दूसरा वाला भी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, तो इट बिकम 0 डिग्री. तो साइन 0 डिग्री इज 0, तो 1 1 0 दैट इज इक्वल टू 0. 1 into 0 दैट इज इक्वल टू 0.
तो I क्रॉस I एंगल 0 डिग्री बनता है. Is it clear? That's why it is 0. Then J क्रॉस J, अगेन J की वैल्यू 1 1 साइन 0 डिग्री. J और J मतलब क्या, y एक्सिस y एक्सिस. दोनों अगर y एक्सिस है तो एंगल 0 ही बनेगा ना, क्योंकि एक y एक्सिस है दूसरा भी y एक्सिस है. तो अगेन 1 1 into 0 that is equal to 0. Then K z axis cross z axis that is 1 1. Again z axis दोनों एंगल 0 बनेगा. That is 1 1 into 0 that is equal to 0. तो याद रखना I क्रॉस, इसका मतलब हमें रिजल्ट क्या मिला कि I क्रॉस I is equal to J क्रॉस J is equal to K cross K is equal to 0. This is a very important result. ये लर्न करने पड़ेंगे कि इसका रिजल्ट्स क्या है. सब दिस वन. So can you explain fourth again? फोर्थ वन, दिस वन सबको मैंने इक्वल कर दिया बिकॉज ऑल आर कमिंग 0 ना बेटा. अच्छा फोर्थ वन, ओके या नो फोर्थ वन. जस्ट सी I और I को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब x एक्सिस इनटू x एक्सिस. तो उसका फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था. ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद करो. ए क्रॉस बी का फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा. ए बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता था ना, जैसे मैग्नीट्यूड. तो हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ आई का रखा 1, दूसरे आई का रखा 1. अच्छा दोनों अगर एक्स एक्सिस है तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि बोथ आर अलोंग द एक्स एक्सिस, दे आर पैरेलल ना. ये भी एक्स एक्सिस ये भी एक्स एक्सिस, तो 0 बन जाएगा. साइन 0 डिग्री 0. तो वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 तो 0 हो जाएगा. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम 0. दूसरा भी वैसे ही आ रहा है, देखो ये वाला वाई एक्सिस है, जे क्रॉस जे दूसरा वाला भी वाई एक्सिस है. तो वैल्यू ऑफ जे इज 1, वैल्यू ऑफ सेकंड जे इज 1. तो एंगल कितना बन रहा है, जे और जे मतलब वाई एक्सिस, एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, अगेन इट विल बी 0. सिमिलरली के क्रॉस के मतलब जेड एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस और जेड एक्सिस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो मतलब के का वैल्यू 1 दूसरे के का वैल्यू 1, दोनों जेड एक्सिस है तो एंगल 0 डिग्री बनेगा. साइन 0 डिग्री इज अगेन 0 एंड होल थिंग विल बिकम 0. इट मींस आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमेशा 0 आता है. ये बात ध्यान रखना. Okay, sir. Thank you, sir. आर यू गेटिंग? ओके नाउ जस्ट कंप्लीटेड. और एक और था क्या, हाँ साइक्लिक रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लिक रूल. दिस वन साइक्लिक रूल.
Okay, look here. Now, साइकिल के रूल देखो ना, इसमें क्या होता है, दो मल्टीप्लाई होते हैं, थर्ड उसका आंसर हो जाता है. लेट्स से अगर मैं आई इस तरह से जाऊंगा, आई क्रॉस जे, जो थर्ड वन होगा उसका आंसर हो जाएगा. साइकिल में चलते हैं, इस तरह जाएंगे, प्लस लेंगे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, अगर आई और जे मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर थर्ड वाला आ जाएगा, दैट इज के. अगर मैं जे और के को मल्टीप्लाई करूंगा, देन जे क्रॉस के, आंसर आ जाएगा आई. अगर मैं के और आई को मल्टीप्लाई करूंगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे. इसका मतलब जैसे हियर, अगर तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है जेड एक्सिस. तो ये क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस इज इक्वल टू जेड एक्सिस. जेड एक्सिस, वाई एक्सिस इंटू जेड एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, एंड जेड एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस. अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो प्लस लोगे, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आंसर माइनस लोगे. तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, थर्ड वाला माइनस में आएगा लेकिन आंसर उसका रहेगा. दो मल्टीप्लाई होते हैं, थर्ड उसका आंसर होता है. क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आंसर प्लस में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस में होगा. के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, देन जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के. आर यू गेटिंग द साइक्लिक रूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. साइक्लिक रूल. साइक्लिक रूल नहीं चालू हो गया, फोन का लगाया मैंने, फोन का ही लगाया नेट. ओके, साइक्लिक रूल आपको समझ में आया सबको? एवरीबॉडी, साइक्लिक रूल. यस सर. साइक्लिक रूल समझाना, ये याद करना पड़ेगा हाँ. तुमको. साइक्लिक रूल यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, क्योंकि साइक्लिक रूल आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा इन वेरियस चैप्टर्स. बस याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज में लोगे तो मतलब सिंपल क्या है, दो मल्टीप्लाई होंगे, थर्ड उसका आंसर आ जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो आंसर प्लस में लोगे, क्लॉकवाइज में जाओगे तो आंसर माइनस में लोगे. सर इसके पहले क्या सिखाया सर आपने? नहीं कुछ नहीं बेटा, ये तो हमने आज प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे. आप कौन से बैच में बताइए पहले? सर बैच 3. नहीं यार, अभी नीट नीट में जेई में बताओ, ये बताओ किसमें? जी सर जी. जेई जेई तो जेई में, हाँ तो आज जेई में यहाँ तक पढ़ाया था ना. आपको इधर ये पढ़ा दिया था, आपको याद है लेक्चर में? तो उसके हाँ आगे मैंने कंटिन्यू किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड और ये फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी तक मैंने कर लिया. 1 से 2 मिनट ऊपर कर दिया सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. अच्छा ठीक है, आई थिंक यहाँ तक शायद कर चुके थे. हाँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ. ठीक है,
मैं क्लास की भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसकी भी भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, बहुत मतलब ये सब ऐसा नहीं कि सीएनई की सिर्फ एक चैप्टर या 2 चैप्टर में यूज होना है, इन ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लुक हियर, मल्टीप्लिकेशन, अगेन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, लुक हियर, लेट देयर टू वेक्टर्स, मैंने आई थिंक एक बैच बता दिया था, नीट में बताया था, एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट जे कैप प्लस z coordinate k cap, and vector b is again x coordinate of b I cap, y coordinate of b j cap, z coordinate of b k cap. You want to do a cross b, तो a cross b कैसे करते हैं, लुक हियर, ये मेथड याद रखना, एक्चुअली मैथ्स है बेसिकली, ये कैसे करेंगे, जैसे है a cross b, a cross b, you have to make a 3 into 3 row, 3 row and 3 column, 3 into 3 का डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा आपको, जैसे लाइक दिस वे, देखो ना, 3 रो एंड 3 कॉलम, और मस्ट है, अगर जैसी हमेशा 3 into 3 का बनेगा, तो फर्स्ट रो में क्या लिखोगे, जो मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, फर्स्ट रो में आई जे के लिख देना, ठीक है। सेकंड रो में क्या लिखोगे, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखना, फिर थर्ड रो में बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना, लेकिन अगर बी क्रॉस ए कर रहे हो तो बी के कोऑर्डिनेट पहले लिखना, फिर ए के कोऑर्डिनेट, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, तो मैं क्या करूंगा, ए के कोऑर्डिनेट आई विल राइट फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हो गया ना ए क्रॉस बी। अब बी का कोऑर्डिनेट रखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, लोग यार, पहले तुम लिखोगे आई, आई लिखोगे, जब मैं आई लिखूंगा तो आई के कॉलम को हाइड कर दूंगा, आई लिखूंगा तो आई के कॉलम को हाइड कर दूंगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं ना, लेफ्ट, पहले लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा देन राइट हैंड साइड, पहले लेफ्ट, लेफ्ट से स्टार्ट करना, लेफ्ट ए वाई इंटू बी तो जेड, क्या एक ये मैट्रिक्स है? वो मैट्रिसेस है, यस यस, Determinants. डिटर्मिनेंट्स, यस यस यस, द सेम थिंग, अगर मैथ्स पे किया है तो नो प्रॉब्लम, तब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट इंटू लेफ्ट, राइट इंटू राइट, जैसे ए वाई इंटू बी जेड, तो ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो फिर राइट से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रॉम द राइट लेफ्ट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रॉम द राइट, देन ए जेड बी वाई, ओके। फिर माइनस जे आता है, प्लस नहीं आता, माइनस जे आता है, ये रखना। फिर तुम क्या करोगे, इसे आप क्या करिए, अब बी जे वाले कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन फ्रॉम द राइट, ए एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड डी एक्स, फिर आएगा प्लस के, याद रखना, स्टूडेंट याद रखना, माई प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, आई जे के में पहले प्लस लिखते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर के पे आइए, जब के वाला लिखेंगे तो मैं के वाला कॉलम हाइड कर दूंगा, के वाला कॉलम हाइड कर दे रहा हूं, तो फिर क्या आ रहा है, ए एक्स डी वाई माइनस ए वाई डी एक्स, ठीक है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन। आर यू गेटिंग, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नोट ऑन द फॉर्मूला फर्स्ट, फॉर्मूला नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे इसके आगे आता हूं, नोट ऑन द फॉर्मूला फर्स्ट, आई प्लस होता है, जे माइनस होता है, के प्लस होता है, ध्यान रखना। अच्छा, मैं क्वेश्चन देता हूं, जस्ट ट्राई योरसेल्फ, अपने से ट्राई करो। लेट ए इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, and vector b is minus I cap plus I cap minus 2 j cap
प्लस 5k कैप। सर जे शिकवणार होते ते शिकवा ना. फाइंड आउट नाही ए तर काय क्रॉस, करत बसलेस. हाँ फाइंड आउट ए क्रॉस बी. यस, एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? ऋषभ, सिद्धि, हाँ हाँ, जस्ट एनीबॉडी कैन ट्राई करेंगे आगे आप लोग अपने से एक बार, जैसे मैंने बताया है वो ऐसे कर सकते हैं आप लोग कि दोबारा बताऊं? बॉयज एंड गर्ल्स, ए क्रॉस बी समझा कैसे करते हैं? दोबारा बताऊं मैं आपको? सर दोबारा बताओ सर. दोबारा बताता हूँ. सी हियर, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ पूरा. ठीक है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना ए क्रॉस बी. तो पहले आई जी लिख दिया, फिर ए के कोऑर्डिनेट्स, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स. अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सी हियर, पहले हम आई लिखेंगे. जब हम आई लिखूंगा ना तो ये आई वाले कॉलम को हाइड कर दूंगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो? पहले लेफ्ट से फिर राइट से क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो क्या होगा? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. फिर आई नहीं लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, लेकिन जे प्लस में नहीं रहेगा, माइनस में रहेगा. अब आप क्या करो? जे वाले कॉलम को हाइड करो. अब आप जे वाले कॉलम को हाइड करिए. जे वाले कॉलम को हाइड करते हैं तो क्या होगा? लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, फिर राइट से मल्टीप्लाई करो. दैट इज ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स. हो गया. अब हम क्या करेंगे? के लिखेंगे, लेकिन के वाला प्लस रहेगा. तुमने ध्यान दिया? आई वाला प्लस है, के वाला प्लस है, लेकिन बीच में जो जे वाला है वो माइनस है. तो प्लस माइनस प्लस ऐसे याद रखना, प्लस माइनस प्लस, आई प्लस जे माइनस के प्लस. ठीक है, अब इसको देखते हैं. के वाला कॉलम हाइड कर देते हैं तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू डी एक्स. हो गया? सर आंसर आ गया. आंसर आ गया. बाकी लोग कंप्लीट करो उसके बाद. 3i. एक मिनट रुको, मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट. हाँ, तो मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया था अपने से कंप्लीट करने के लिए. हैव यू ट्राइड? यस सर. बाकी लोग ट्राई कर लो, देख लो आंसर क्या आता है. जस्ट कॉम्प्लीट द फॉर्मूला फर्स्ट. हाँ यस. आज इतना ही है क्या? नहीं, और भी है. ठीक है. आ गए सर आंसर. हम्म. ओहो, रुक जाओ एक सेकेंड, नेट जा रहा है, रुक जाओ. नो, लुक हियर, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ. जैसे हियर, लेट्स से अगर मुझे ए क्रॉस बी करना, ए क्रॉस बी, कुछ लोग आंसर आ गया था. क्या आंसर आया था? यस. पहला क्या होगा? आई क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को, बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ Yes, सर आ sir. रही है. और एक काम करना, थोड़ी देर बाद लिंक चेंज कर लेना 5 मिनट के बाद. चलो कंटिन्यू करते हैं इसको पहले. तो कैसे किया था? क्या आंसर आया था? 3 माइनस 1 4. और ये क्या था? शायद क्या था? ये आई था ओनली. व्हाट रिटन हियर? 1 minus 2 5. 1 minus 2 5. 1 minus 2 5. अच्छा, 1 minus 2 5. हाँ, तो पहले आई लिखेंगे. आई लिखने के बाद क्या आएगा ब्रैकेट में? यस, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई.
आई वाले कॉलम को हाइड कर देंगे। -1 into 5 नहीं 4 माइनस, into -2 नहीं पहला क्या आया? -5 5 plus 8 -8 सर plus 8 -8 आएगा। हाँ, फिर माइनस जे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 5 15 -4, -4 -4 फिर के करेंगे, देन 3 into -2 -6 plus 1 -3 हाँ ऐसा हो जाएगा। -1 फिर बिकम, हाँ ये क्या आ जाएगा, दैट इज फाइनल आंसर क्या आएगा, वेट एक सेकंड, ए क्रॉस बी 3i 3i सर 3i, देन 15 -11j 11j, then again plus minus -5k -5k. This is the answer. This is the answer. If you want magnitude, अगर suppose करो numerical में ऐसा आता है, find the magnitude also this factor का, so what is the magnitude of A cross B? Magnitude of A cross B, तो magnitude of A cross B क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 square plus -11 square plus -5 square is equal to under root of, that is 9 plus 121 plus 25, कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 25 121 plus 9 कितना आएगा टोटल, 155 155। 156 किसके स्क्वायर के क्लोज होता है, नहीं होता है, चलो ठीक है 144 होता है, 144 12 के क्लोज, तो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इट इज, चलो इतना चलेगा। आर यू गेटिंग? तो कैसे मल्टीप्लाई कर, 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इट्स नियर अबाउट 12 पॉइंट समथिंग 5 कुछ आ जाएगा, ओके 12.4 नियर अबाउट चलेगा, ओके ओके। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, यहां तक सबने कंप्लीट कर लिया एवरीवन? आर यू गेटिंग हाउ टू मल्टीप्लाई? यस सर अच्छा, property number 5, if two vectors A and B are perpendicular to each other, perpendicular, अच्छा लिंक बंद हो जाता है तो लिंक चेंज कर लेना, perpendicular to each other, नहीं not perpendicular, parallel to each other, parallel to each other, तो थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री, थीटा बनेगा 0 डिग्री, देन sin 0 degree is 0. So what is A cross B? A cross B is value of A, value of B, sin 0 degree. They are parallel. Parallel मतलब sin 0 degree. So sin 0 degree is 0. So A cross B is equal to what? It becomes 0 only. So A cross B should be 0. तो इसका मतलब determinant should be 0. Not 0, you can say null vector. So I, J, K and AX, AY, AZ, then BX, BY, BZ is equal to 0. तो हाँ, तो याद रखना, अगर दो वेक्टर आपस में 90 पैरेलल हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ही लिख लो, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, पैरेलल और एंटी पैरेलल, टू ईच अदर। सर एंटी पैरेलल का मीनिंग मतलब अपोजिट, मतलब थीटा इज 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज अगेन 0, तो अगेन A क्रॉस B विल बी 0, तो अगेन A क्रॉस B that is equal to value of A, value of B, sin 180 डिग्री that is equal to 0। तो एंटी पैरेलल समझ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये है पैरेलल,
और ये है एंटी पैरेलल। इज इट क्लियर? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। सर हाँ यस बेटा, बच्चा बोलिए। सर जब हम डिटर्मिनेंट में आई जे के लिखते हैं तब उसके ऊपर कैप लिखना होता है क्या? हाँ लिखना होता है, बट मतलब टीचर टू टीचर वेरी करता है। आपके सिलेबस में कैप लिखना पड़ता है, महाराष्ट्र बोर्ड में कैप लिखना पड़ता है। ओके महाराष्ट्र बोर्ड में कंपल्सरी कैप लिखना पड़ेगा। ओके सर मतलब पैरेलल होगा तो 0 डिग्री एंड एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री ना? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट, और पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन वाइज बस प्रॉब्लम है।